सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर 6 की, जिसमें हम बात करेंगे बेटा मिरर फार्मूला की, कि मिरर फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम इसको ड्राइव करते हैं और इनसे रिस्पेक्टेड साइंस जो होते हैं वो हम क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे लेते हैं। आइए हम लोग समझते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला एक्चुअल में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज मिरर फार्मूला? तो क्या रहा है, अ फार्मूला व्हिच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, देखिएगा, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द मिरर फार्मूला। यानी कि इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और फोकल लेंथ, इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। इनके रिलेशन से हम एक फार्मूला जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दैट इज 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, दैट इज द मिरर फार्मूला। अब आप यहां देख रहे होंगे कि 1 अपॉन v दैट इज मींस इमेज डिस्टेंस v प्लस 1 अपॉन u देन इट मींस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लेते हैं और फोकल लेंथ f लेते हैं। ये चीज बेटा हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आप इमेज डिस्टेंस को v लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u लेते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होने की वजह से आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में कमियां आएंगी, गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। इमेज डिस्टेंस v होती है, क्या होती है बेटा, इमेज डिस्टेंस v होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होती है और फोकल लेंथ f होती है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला आता है, वो दोनों मिरर के लिए अप्लाई होगा, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इनके रेसिप्रोकल का सम इक्वल होता है विद द 1/f। तो 1/v प्लस 1/u इज गिव अस 1/f। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है बेटा, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मिरर से रिलेटेड। ओके, आगे बात कर लेते हैं। अब हमको मिरर फॉर्मूला तो मिल गया, इसका मैग्निफिकेशन भी होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है? मैग्निफिकेशन, दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है बेटा, देखिएगा क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब देखिएगा यहाँ क्या लिख रहा है, मैग्निफिकेशन इज height of image that is h2, height of object that is h1, so the magnification is h2 upon h1। तो इसको हम लोग height of object या height of image को height of image hi upon height of object ho इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन बट आपको कैसे लिखना है, आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बट आप h2 मींस height of image, h2 मींस बेटा height of image, आप height of image को हमेशा h2 लेंगे और ऑब्जेक्ट को h1 लेंगे। तो इस तरीके से हमें मैग्निफिकेशन मिलता है, यानी कि उनके हाइट्स में जो रेशियो है हमको वो मिल जाता है। इज दैट क्लियर? अब ये जो मैग्निफिकेशन होता है वो इनके डिस्टेंस के रेशियो के भी इक्वल होता है। देखिएगा आगे लिख रहा है, क्या कह रहा है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द माइनस साइन। ये इनकी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी इक्वल होता है विद द माइनस साइन, यानी कि मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यहां पर ये माइनस साइन है बेटा, ध्यान रखिएगा, माइनस v अपॉन u। तो इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अब देखिएगा दो चीजें, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, that is minus v upon u, that is equation number 2। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, मैग्निफिकेशन अगर सेम आ रहा है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि h2 upon h1 is also equal to minus v upon u। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला ये भी आता है, ठीक है बेटा, कि h2 upon h1 is also equal to minus v upon u। ओके, अब हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी बेटा साइन कन्वेक्शन की। हमको फॉर्मूले में यूज होने वाले साइन से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारे पास जो साइन जिसके रिगार्डिंग आएगा वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, हम उसको एज इट इज वैसा ही पुट करेंगे फॉर्मूले में।
और तभी हमारे क्वेश्चन सही होंगे। अगर हम वैसा पुट नहीं करते हैं तो हमारे न्यूमेरिकल्स के आंसर हमेशा क्या आएंगे बेटा, रॉन्ग आएंगे। इज दैट क्लियर? आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, if the magnification is negative then the image is real and inverted। कैसे होता है बेटा, अगर मैं इसके हाइट के बेसिस पे समझने की कोशिश करता हूं, समझिएगा ये क्यों कह रहा है। द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव किस केस में आ सकता है, केवल कॉन्वेक्स मिरर के केस में आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव हम लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो भी पॉजिटिव हाइट में होता है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है बेटा तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है यानी कि कोई एक टर्म निगेटिव होगा, या तो v निगेटिव होगा या तो u निगेटिव होगा या तो h2 या h1, कुछ भी एक निगेटिव होगा जिससे निगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहां पर जो इमेज होगी दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड बच्चा। अब इसी फॉर्मूले पे फिर से एक बार देख लीजिए, ये फॉर्मूला क्या है बेटा, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिमाग में रखिए। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एक एग्जांपल है, क्या कह रहा है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रीड करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ठीक है। आगे कह रहा है एंड इट्स इमेज इज इमेज इज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस गिवन है। अब मिरर दे दिया, मिरर कौन सा है, फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है। आगे दे रहा है find the focal length and the radius of curvature of the mirror and the magnification of the image। अब देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन करते कैसे, इसका सॉल्यूशन करते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे बेटा, थोड़ा सा केयर करेंगे इसके सॉल्यूशन पे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर रहा है ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर है तो हम लोग u की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर लेंगे, यानी कि निगेटिव की तरफ, दैट इज -24 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ली जाती है और ये एक कॉनकेव मिरर है तो इसकी इमेज जो बन रही है दैट इज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब इसने ये नहीं बताया कि 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर, इसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि इमेज कहां बन रही है, ऐसा कुछ भी इसने नहीं समझाया। लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कॉनकेव मिरर है और मिरर 16 सेंटीमीटर बन रही है और इमेज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बन रही है और यहाँ पे बता भी नहीं रहा है कि इमेज किस तरीके की बन रही है, यहाँ पर इमेज के बारे में कुछ भी डिराइव नहीं है कि इमेज किस तरीके की बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, कुछ भी नहीं बता रहा। तो हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी बेटा यहाँ पर साइन कन्वेक्शन की। हम यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में हम निसंकोच क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं साइन, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या कह रहा है, हम सीधे डायरेक्टली निगेटिव लेंगे, क्योंकि जब भी हमें पॉजिटिव लेना होगा तो वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगा कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, तब इमेज पॉजिटिव साइड में हो जाती है। इसलिए हम यहाँ v को क्या ले लेते हैं बेटा, निगेटिव ले लेते हैं, दैट इज -16 सेंटीमीटर from the mirror। Find the focal length and the radius of curvature of the mirror। तो focal length पता चलेगा तो radius of curvature और magnification हम सब पता कर लेंगे। आइए देखते हैं। So 1/v plus 1/u is equal to 1/f। ये हमारे पास फॉर्मूला है तो हमको 1/f पता करना है, तो हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। So 1/f is equal to 1/v, then it means -1/16 और यहां हम लगाते हैं प्लस का साइन और -1/24, इसको हमने डाल लिया ब्रैकेट में बेटा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1/16 -1/24,
अब हम बेटा 16 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना आता है? अगर हम लोग इसके 16 और 24 के एलसीएम देखें, अगर देख लीजिए एलसीएम निकालते भी कैसे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 8, दैट इज 12, दैट इज 4, दैट इज 6, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 1, दैट इज 3, दैट इज 1 1। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो एलसीएम आ गया बेटा 48। तो ये आ गया बेटा एलसीएम 48 अपॉन 16 का टेबल हमें रीड करना है, 48 आए। तो 16 3 जा 48, दैट इज -3, और इसके बाद ये कितना आ जाएगा 2, दैट इज -2। सो द आंसर इज -5/48, -5/48। देन इट मींस 1 अपॉन f इज इक्वल टू -5/48। तब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, देन f इज इक्वल टू -48 अपॉन 5। और जब हम इसको कट आउट करके आंसर लाने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा 9.6। कितना आ जाएगा? -9.6 सेंटीमीटर। और ये एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का फोकस निगेटिव आता है, और यहां पर हमें इसका फोकस निगेटिव मिल गया, दैट इज -9.6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब बात कर रहा है इसके रेडियस के कर्वेचर की। तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा बेटा? रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, विच इज इक्वल टू -9.6 मल्टीप्लाई बाई 2, विच इज इक्वल टू इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 और 18, 19.2 माइनस 19.2 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मल्टीप्लाई करने पे आएगा -19/19.2, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद बात कर रहा है बेटा मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमें हाइट का तो पता नहीं है, तो हम किससे निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन हम v और u से निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकलता बेटा? -v अपॉन u हमने रखा, माइनस v की वैल्यू कितनी थी बेटा? हमारे पास v की वैल्यू है -16 और -24। ओके ठीक है, v की वैल्यू है -16 और इसकी वैल्यू है -24। देखिए बेटा ये माइनस से ये माइनस कैंसल हो गया, तो आया क्या? -16 अपॉन 24। अब इस टेबल को हम रीड करेंगे और इसको कैंसल आउट करेंगे, तो 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 4 6 जा 24, सॉरी हाँ 4 6 जा 24। फिर ये टेबल फर्दर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 एंड 3। सो द आंसर इज मैग्निफिकेशन इज -2/3, -2/3, दैट इज द मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन आ गया। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना सफिशियंट है। अगर आप पॉइंट में लिखेंगे दैट इज -0.66 मैग्निफिकेशन आएगा, सेंटीमीटर का मैग्निफिकेशन। सॉरी इसमें यूनिट नहीं लिखते हैं, इसके लिए सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये इतना मैग्निफिकेशन आपका आएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -0.66, दैट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो किस तरीके से हमें बेटा फाइंड करना होता है ये मैंने आपको बताया, आपने देख लिया। ओके, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या करना होता है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई। अब आपको जो जो दे रहा है वो सबसे पहले आप नोट करेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहां हाइट लिख लिया ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की हाइट h1 दैट इज 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ये आ गया कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पे क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है? u। u की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ली जाती है, दैट इज -10 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या कह रहा है? मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस गिवन है, अब कॉन्वेक्स है तो रेडियस पॉजिटिव, क्योंकि बिहाइंड द मिरर राइट साइड में हो जाता है ये, तो इसलिए ये पॉजिटिव लेते हैं हम इसको, 30 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। हमें पता करना है, आइए देखते हैं हम क्या क्या पता कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हमको रेडियस मिल गई तो क्या हम फोकस पता कर सकते हैं? यस, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2।
विच इज इक्वल टू 30/2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमको f की वैल्यू मिल गई बेटा 15 सेंटीमीटर। अब हमको u पता है, f पता है, हम v निकाल सकते हैं। सो आवर मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं इस 1/u को इस साइड में करता हूं तो मुझे 1/v का ये फॉर्मूला आएगा 1/f और ये हो जाएगा नेगेटिव 1/u। तो मुझे यहाँ फॉर्मूला मिला 1/v के लिए। अब मुझे 1/v निकालना है, 1/f यानी कि 1/15 माइनस 1/u, u की डिस्टेंस ऑलवेज टेकन नेगेटिव, देन इट इज -10। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 और ये माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बिकम प्लस 1/10। अब इनका जब मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आ जाता है बेटा इनका 30 इज द एलसीएम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर यहां आएगा 2 और यहां आ जाएगा 3, दैट इज बिकम कितना हो जाएगा बेटा 5/30। कैंसल आउट करेंगे, दैट इज बिकम 1/6 यानी कि 1/v इज इक्वल टू 1/6। सो इफ 1/v इज इक्वल टू 1/6 देन v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि कॉन्वेक्स में तो हमेशा पॉजिटिव इमेज बनती है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा साइन का बहुत बड़ा फैक्टर होगा, इसको ध्यान देते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमें पोजीशन मिल गई और क्या कह रहा है, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन निकाल दो। तो आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। देखो आपको मैग्निफिकेशन दिया नहीं है, केवल इमेज की हाइट निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, -v/u इज इक्वल टू h2/h1। तो आपको h2 निकालना है यानी कि इमेज की हाइट। सो द -6/u, u की वैल्यू कितनी है बेटा -10, u की वैल्यू है -10 इज इक्वल टू h2 तुम्हें पता नहीं है, पता करना है, दैट इज h1। h1 की वैल्यू कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। h1 की वैल्यू बेटा गिवन है 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा 5 सेंटीमीटर गिवन है। मुझे h2 निकालना है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, इसका मतलब ये माइनस क्या हो गया बेटा प्लस। थ्री जा एंड 5 जा, ये आ गया बेटा। तो इसका मतलब इस 5 को मैं इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 3 × 5/5 इज इक्वल टू h2 हाइट ऑफ द इमेज। 5 से 5 कैंसल हो गया, यानी कि h2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 सेंटीमीटर। क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। और उस साइड राइट साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव आया और हाइट भी इसकी पॉजिटिव आएगी, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसके बारे में डिस्क्राइब भी करना है, बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज। तो आप क्या लिखेंगे, नेचर के बारे में। देखो पॉजिटिव आया है, सो द नेचर के बारे में लिखेंगे द इमेज इज वर्चुअल। सब पॉजिटिव आया है, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आया, तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन कहां हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, यानी कि बिटवीन P एंड F, ठीक है, बिटवीन P एंड F। बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F। और साइज हमने लोगों ने लिख ही लिया है, हाइट दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बेटा हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें सबसे पहले ये एनालिसिस करें कि क्वेश्चन में क्या चीजें कह रहा है और हमारा साइन क्या बनेगा। हम क्वेश्चन रीडिंग से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कौन से मिरर की बात कर रहा है। किसी क्वेश्चंस में मिरर की बात नहीं करेगा, वो डायरेक्टली देगा कि इमेज रियल बन रही है या फिर वर्चुअल बन रही है। तो हमें वहां से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सी मिरर की बात कर रहा है। उसके साथ कुछ और अलग हिंट भी मिलेंगे जिससे हम क्लियरली समझ लेंगे कि कौन सा मिरर है। इज दैट क्लियर। तो बेटा इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जिससे आप ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम साइन का क्या रोल होता है और आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर।
ओके बेटा, आई होप आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं फर्दर न्यूमेरिकल्स की वीडियो क्रिएट करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, तब तक आप न्यूमेरिकल्स करिए, मन लगाइए। ओके, बाय बाय।